हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो द मच अवेटेड चैप्टर जिसके लिए आप लोग सब मुझे टेक्स्ट कर रहे थे वो आ चुका है। अकाउंटेंसी का लास्ट टॉपिक दैट इज़ रेशियो एनालिसिस। हम लोग करेंगे आज रेशियो एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, रेशियो एनालिसिस को करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि भाई ये चैप्टर जो है ये फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। आपको थोड़ा सा फार्मूला तो याद करना पड़ेगा। थोड़ा क्या मतलब, ठीक ठाक आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि सर एक्सप्लेन कर दिए, समझा दिए, हो गया, हम समझ गए। आप समझ जाइएगा, हम एक्सप्लेन भी कर देंगे, बट अगर आपको फार्मूला याद नहीं है आप अपना पेन को आगे भी नहीं बढ़ा सकते हैं, फिर आपको वही सामने वाले के भरोसा में बैठना पड़ेगा। तो आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर ये विनती है कि आप लोग प्लीज़ ये फार्मूला देख रहे हैं, हम आप लोग को कॉल आउट करके लिखवाना नहीं चाह रहे हैं, एक क्लास डेढ़ क्लास उसमें वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। हम आप लोगों को टाइप्ड फार्मूला देखिए, जितना भी है आप लोगों को ये मिल जाएगा। तो जिसको भी ये फार्मूला चाहिए आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, लेकर जो है स्क्रीनशॉट इसको आप लोग अपने पास रखिए। और अगर नहीं सर हम लोग को पीडीएफ चाहिए, यही वाला फार्मूला का हम लोग को पीडीएफ दे दीजिए, तो भाई पीडीएफ भी देंगे। देख लीजिए, मेरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग इस नंबर में मुझे मैसेज करिए और बोलिए कि सर रेशियो एनालिसिस का फार्मूला वाला पीडीएफ दे दीजिए, तो मैं आप लोगों को दे दूँगा। आप लोग ये फार्मूला को याद कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है ना। इतना तो कर ही सकते हैं भाई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं अब आगे का क्लास। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सर रेशियो एनालिसिस किसको बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो एनालिसिस। पहले हम लोग को समझना है कि रेशियो एनालिसिस बोलते किसको है। चलिए अब देखो, अकाउंटिंग रेशियो और रेशियो एनालिसिस। रेशियो क्या है, रेशियो के बारे में हम लोग जूनियर क्लास में पढ़े हैं। हाँ सर ऑब्वियसली पढ़े, 1:2, 3:5, 6:3 हम लोग पढ़े हैं ना सर। हाँ सर रेशियो हम लोग पढ़े। तो रेशियो क्या करता है, अरिथमेटिकल रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है दो वेरिएबल के बीच में, है ना। उसी तरह अकाउंट्स में भी हम लोग रेशियो निकालते हैं, अकाउंटिंग रेशियोज हम लोग निकालते हैं। अब अकाउंटिंग रेशियोज जो है अलग अलग चीज़ आप लोगों को दिखाता है, अलग अलग चीज़ आपको शो करेगा। देखिए कुछ रेशियो जो है वो प्योर फॉर्म में निकलेगा 1:1 में, जैसे कि आप लोगों का लिक्विडिटी रेशियो बोल सकते हैं, करंट रेशियो। कुछ जो है वो परसेंटेज में निकलेगा, कुछ टाइम्स में निकलेगा, कुछ फ्रैक्शंस में निकलेगा। तो रेशियो अलग अलग तरीके से निकलेगा, ठीक है। अब रेशियो एनालिसिस का अगर मीनिंग बोले तो रेशियो एनालिसिस एक स्टडी शो करता है रिलेशनशिप अमंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स। बिजनेस का एसेट्स, लाइबिलिटीज, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज, डेब्ट, इनकम, प्रॉफिट, ये सब के बीच में रिलेशनशिप शो करता है रेशियो एनालिसिस। क्या शो करता है, रेशियो एनालिसिस। अब देखिए रेशियो एनालिसिस को हम लोग मेनली 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा भाई प्लीज। रेशियो को हम लोग 4 कैटेगरी में, टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 इज लिक्विडिटी रेशियो, नंबर 2 इज सॉल्वेंसी रेशियो, नंबर 3 इज एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, नंबर 4 इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ये 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज है। अब चारों के अंदर में क्या क्या देखिए, लिक्विडिटी रेशियो के अंदर आता है करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को हम लोग लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो में आता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। टर्नओवर रेशियो में आता है इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स या डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स या क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अर्निंग पर शेयर, ठीक है, प्राइस अर्निंग रेशियो, ये सब आता है। तो सबसे पहले देखिए, क्योंकि एमसीक्यू पेपर है ना, आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अंडर सॉल्वेंसी रेशियो, और
एक तो ऑप्शन सही दिया, 3 तो गलत दे दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विडिटी रेशियो, एक ऑप्शन सही दिया, बाकी तीनों गलत दे दिए। तो आप लोग को ये याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इसी में शुरुआत करते हैं। तो नंबर 1 इज लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर है करेंट रेशियो और क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो या एसेट टेस्ट रेशियो। नंबर 2 है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेक्स्ट है एक्टिविटी रेशियो, या इसको हम लोग टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। तो एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो या डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो या क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो एंड स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रॉस प्रॉफिट या जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये है। तो ये सब जो है हम लोगों का अलग अलग कैटेगरी में फॉल करता है। सब के ऊपर सम्स भी करेंगे, सबको एक्सप्लेन भी करेंगे। आपका काम यही है जो अभी तक हम बोले, 4 कैटेगरीज ऑफ रेशियो, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, टर्नओवर या एक्टिविटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर 2 आता है, करेंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो या क्विक एसेट्स रेशियो, क्विक रेशियो। फिर आते हैं सर सॉल्वेंसी रेशियो में डेब्ट टू इक्विटी, डेब्ट टू टोटल एसेट्स, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। फिर एक्टिविटी रेशियो आता है सर, उसके अंदर स्टॉक टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। फिर आता है सर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, उसके अंदर आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, ये सब आता है। तो ये आपको जैसे हम बोल रहे हैं ना, आपके भी दिमाग से ये चीज़ मुंह से निकलना चाहिए, ये एकदम बेसिक्स है। अब हम लोग एक एक करके डील करेंगे। टोटल 4 टाइप्स ऑफ रेशियो है, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी। तो 4 क्लासेस हमको लगेगा। 4 क्लास में हम देखो, कराने में तो हम 1-2 क्लास में भी करवा देंगे, बहुत एक्टिक हो जाएगा। 4 क्लासेस लगेगा, 4 क्लास में आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले आज इतना तक तो क्लियर हो गया। किसी को कोई भी डाउट हो भाई तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, प्लीज़ कांटेक्ट करिए, अपना डाउट को क्लियर कर लीजिए। तो आज जो हम लोग करेंगे, आज हम लोग करेंगे लिक्विडिटी रेशियो। इसके अंदर करंट रेशियो और क्विक रेशियो का हम लोग सम्स करेंगे। आप लोग के लिए होमवर्क ये है कि ये तो आज तो पहला क्लास है, आप लोग याद किए नहीं होंगे, इसलिए ये 2 बेसिक्स हम एक्सप्लेन करेंगे। कल से जो क्लास होगा, कल का क्लास के लिए आप लोग सॉल्वेंसी रेशियो याद कर लीजिएगा। उसके बाद वाला क्लास के लिए एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो में जो जो है फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। और उसके बाद वाले में रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का फॉर्मूला पूरा आप लोगों को याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं लिक्विडिटी रेशियो। सर ये होता क्या है, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे सर हम लोग। व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिटी रेशियो? देखिए, लिक्विडिटी रेशियोज, दीज रेशियो शोज द एबिलिटी ऑफ द इंटरप्राइज टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम समझाएं सर, नॉर्मल लैंग्वेज में ये बोलना चाह रहे हैं, लिक्विडिटी रेशियो से ये पता चलता है क्या कंपनी के अंदर सलाहियत है कि वो अपना शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज, को पे ऑफ कर सकता है या नहीं। Liquidity ratios shows whether the firm or the partnership firm or the company is capable of repaying its short-term loans or current liabilities. लिक्विडिटी रेशियो से हम लोग को, अगर लिक्विडिटी रेशियो अच्छा है, इसका मतलब है ये शॉर्ट टर्म में ये कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है, शॉर्ट टर्म में ये पे ऑफ करने के लायक है, ये लोग शॉर्ट टर्म में पे ऑफ कर सकता है, शॉर्ट टर्म में पे ऑफ किया जा सकता है, उन लोगों के पास पैसा है, फाइनेंशियल कैपेसिटी है कंपनी का। क्लियर हो गया बाबू? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक स्टेप। सर लिक्विडिटी रेशियो में कौन कौन सा आता है? करंट रेशियो और क्विक रेशियो। सर फॉर्मूला बता दीजिएगा। हाँ बाबू, करंट रेशियो का फॉर्मूला है CA/CL, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी। अब सर करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? कंपैरेटिव कॉमन साइज पढ़ाए ना, बैलेंस शीट अगर याद किए होगे वो सब पूरा आ गया होगा उसमें, नहीं भी किए होगे तो लो यहाँ पे देख लो।
तो ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो के अंदर पहला है करेंट रेशियो, और करेंट रेशियो का फॉर्मूला है करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी, मतलब CA बाय CL। करेंट एसेट्स में आता है करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स, इन्वेंटरीज तो है लेकिन उसमें से लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स को माइनस करने के बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है डेटर्स और बिल रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करेंट एसेट्स, ये सब का सम टोटल जो है ये है करेंट एसेट्स। फिर आता है करेंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स का मतलब बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स, अदर करेंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये हो गया मेरा करेंट लायबिलिटीज। करेंट एसेट्स को टोटल किए, करेंट लायबिलिटीज को टोटल किए, दोनों को पुट किए और आंसर आएगा जो भी 1:1 में, 2:1, 3:1, 1.5:1 जो भी है। आइडियल करंट रेशियो क्या है एक कंपनी के लिए, कब हम लोग बोलेंगे हमें इसका करंट रेशियो बहुत अच्छा है, आइडियल करंट रेशियो है 2:1, याद रखना इसको, ठीक है ना, MCQs में आता भी है। What is the ideal current ratio? The ideal current ratio is 2:1, मतलब आपका करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का डबल रहना चाहिए, तब आपका करंट रेशियो अच्छा माना जाता है। क्यों सर? 2:1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको अगर 2 रुपया मार्केट से मिलने वाला है शॉर्ट टर्म में, तो आपको मार्केट को देना सिर्फ 1 ही रुपया है। तो अगर पूरा का पूरा 2 रुपये नहीं भी मिलता है वक्त पे, आपको 50% भी रिकवरी हो जाता है, तो भी आपका ऊपर जो शॉर्ट टर्म लोन्स है, लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज, इसको आप इजीली पे ऑफ कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं द आइडियल करंट रेशियो इज 2:1। समझ में आ गया? क्योंकि भाई लिक्विडिटी रेशियो तो यही ना शो करता है कि शॉर्ट टर्म में आप कंपनी का लोन्स को, बोरोइंग्स को पे ऑफ करने का सलाहियत कंपनी रखता है या नहीं। तो आइडियल क्या है? 2:1। अब चलिए सर बिस्मिल्लाह करते हैं सम्स की तरफ थोड़ा। TS गिरीवाल के बुक से भी करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर TS गिरीवाल इज़ बेस्ट, इसका तो कोई जोड़ नहीं है, इससे भी हम लोग करेंगे, और भी दूसरे बुक से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए लेट्स स्टार्ट। कैलकुलेट करेंट रेशियो, करेंट रेशियो निकालना है। अब पहले हम लोग को मार्क करना है कौन सा करंट एसेट्स है और कौन सा करंट लायबिलिटी है। क्या इक्विटी शेयर कैपिटल करंट एसेट या लायबिलिटी है? नहीं। इन्वेंट्रीज, हाँ सर ये करंट एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल, हाँ सर ये करंट एसेट है। एडवांस टैक्स, ये सर करंट एसेट में आ जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सर करंट एसेट्स है। ट्रेड पेबल, सर ये करंट लायबिलिटीज है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ये सर करंट लायबिलिटीज है। और ये सब जो है ना ही करंट एसेट्स है ना ही करंट लायबिलिटीज है। अब देखिए फॉर्मूला क्या है करंट रेशियो का, क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए फॉर्मूला शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। करंट रेशियो इज इक्वल टू CA बाय CL। अब सर CA देखिए कितने, 1 लाख प्लस 1,20,000, 2,20,000 प्लस 24, तो 2,44,000 प्लस 56, 3 लाख। कितना हो गया सर? CA हो गया 3 लाख। यहाँ टोटल कर लीजिए आप लोग। इन्वेंटरीज 1 लाख प्लस 1,20,000, 2,20,000 हो गया प्लस 24, तो 2,44,000 प्लस 56, 3 लाख। अब CL में देखते हैं, 60 और 40, 1 लाख। कितना हो गया? 1 लाख। CA है 3 लाख, CL है 1 लाख। तो देखिए CA है 3 लाख, CL है 1 लाख, तो आंसर क्या हो गया? 3/1 होगा, तो हम लोग 3:1 लिख देंगे। 3:1 इज माई आंसर। देखिए बुक में भी दिया हुआ है करंट रेशियो। अच्छा अब ध्यान से समझिए एक बात को, मान लीजिए यहाँ पे 3 की जगह रहता
3/1 की जगह रहता 3/2, तो हम लोग 3:2 नहीं लिखते, 1:1 एक्सप्रेस होगा। तो 3/2 है तो आप 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 1.5 आएगा। तो यहाँ पे 1.5:1, इसको बोलते हैं प्योर फॉर्म ऑफ रेशियो, 1:1 में एक्सप्रेस करना है, ठीक है ना। तो 1.5:1 हो जाता है आंसर। पहला वाला सम समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। देखिए हम लोगों का जो क्वेश्चन है, ले हम अलग से बना के रखिए, ग्रेडेड अकाउंटेंसी का लिक्विडिटी रेशियो का, देख रहे हो पूरा सम्स, मीडियम टाइम, लॉन्ग टर्म। चलिए इससे हम लोग करते हैं कुछ। आप लोग का MCQs है ना, तो एक चीज़ फ़ायदा है, आपको इतना फार्मूला लिख के दिखाना नहीं है, डायरेक्ट रफ में मारना है, आंसर ला के टिक करके आगे बढ़ जाना है। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करेंट रेशियो, यहीं पे हम करेंगे, ठीक है ना। आप लोग अपने कॉपी में उतार लीजिएगा, हम यहीं पे सॉल्व करेंगे। स्टॉक है करेंट एसेट्स, डेटर है करेंट एसेट्स, कैश है करेंट एसेट्स, और क्रेडिटर हो गया करेंट लाइबिलिटी। तो करेंट एसेट्स कितना है बोलिए तो 10 + 8 18 + 2 20, तो करेंट एसेट्स है 20,000, करेंट लाइबिलिटी कितना है 10,000। तो अगर हम नंबर 1 का आंसर निकालेंगे, करेंट रेशियो इज इक्वल टू CA/CL। तो करेंट एसेट है 20,000, करेंट लाइबिलिटी है 10,000, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 2:1। क्या आएगा 2:1। क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है ना। नंबर 2 में देखिए, हाँ, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, नंबर 2 थोड़ा अच्छा है, बोले फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंट एसेट्स। यहाँ पे आपको करेंट एसेट्स निकालने बोला है, यहाँ पे आपको क्या बोला है, करेंट एसेट्स निकालो। करेंट लाइबिलिटी 12,000 है, करेंट रेशियो 3:2 है, ये और उतार लिए सब। देखिए नंबर 2 करते हैं अब हम लोग, ईजी है भाई, टफ नहीं है ये सब चैप्टर। ये सबको टफ बोलिएगा तो टफ को क्या बोलिएगा, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो देखो करेंट रेशियो का फॉर्मूला है CA/CL। अब करेंट रेशियो है 3/2, CA नहीं पता, CL है 12,000, CA नहीं निकलेगा सर, हाँ सर ऑब्वियसली निकलेगा, 3 × 12,000 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू CA। 2 1 2 6,000, 6,000 × 3 18,000। तो भाई करंट एसेट्स निकल गया 18,000, कितना निकला, बन गया, ठीक है ना। क्रिस क्रॉस किए, यूज़ कर रहे हैं फॉर्मूला। मैथ्स, हाँ इसमें आपको मैथ्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा रहना चाहिए, मैथ्स का कॉन्सेप्ट अच्छा है ना तो आप आराम से सम्स को कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं नंबर 3 में। अब बोला करंट लाइबिलिटी निकालो, करंट रेशियो 4:1 है और एसेट्स है 36,000। नंबर 3 को देखो, नंबर 3 में बोला है करेंट रेशियो इज इक्वल टू CA/CL। करेंट रेशियो है 4/1, CA है 36,000, CL नहीं पता सर, क्रिस क्रॉस करके निकाल दो। तो CL इज इक्वल टू 36,000 × 1/4। The answer is ₹9,000। तो CL कितना हो गया 9,000। देखिए बस मैथ्स के तरह इसको सॉल्व करना है, मैथ्स के तरह इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, बस आ गया आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं सर, थोड़ा सा मीडियम टाइप क्वेश्चन में, शॉर्ट था। अच्छा अब हम लोग इसी में क्विक रेशियो भी सीख लेते हैं। सर क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो या एसेट रेशियो, इसका 3 नाम है।
इसका फॉर्मूला क्विक एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटी। नीचे में तो सर करंट लाइबिलिटी है, नो चेंज। ये क्विक एसेट्स का क्या मतलब है? देखो, क्विक एसेट्स का फॉर्मूला है ऑल करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। मतलब करंट एसेट से इन्वेंटरीज और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स। क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स को डिवाइड कर देंगे करंट लाइबिलिटीज से। तो लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी या क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, सेम, इजी। चलिए अब इसके ऊपर कुछ सम्स करते हैं। देखिए, बोले नंबर 1 बोला कैलकुलेट करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो भी निकालने बोले और क्विक रेशियो भी निकालने बोले। ठीक है, चलिए। तो करंट एसेट्स क्या क्या है? कैश है, तो देखो नंबर 1, ठीक है, 1 का 1। करंट रेशियो इज इक्वल टू CA बाई CL। अब CA में क्या क्या है? देखिए, कैश, स्टॉक, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब CA में। तो 40,000 प्लस 60,000 1 लाख, प्लस 80,000 1,80,000 प्लस 20,000 2 लाख। तो CA में लिख दिया भाई 2 लाख। अब CL में देखिए, क्रेडिटर्स 30,000, बिल्स पेबल 40,000। 5:1। करंट रेशियो क्या हो गया? 5:1। बात है दूसरा में, लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटी। सर करंट लाइबिलिटी तो 40,000 हो गए। हाँ, अब टोटल एसेट से माइनस कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंस को और माइनस कर देंगे स्टॉक को। तो स्टॉक है 60,000, प्रीपेड एक्सपेंस है 20,000। तो 60 और 20 80,000 माइनस हो गए। तो टोटल करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, तो क्या बच रहा है सर? 1,20,000। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 40,000, आंसर आ रहा है 3:1। तो सर ये है करंट रेशियो, ये है क्विक रेशियो। करंट रेशियो 5:1 है, लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो 3:1 है। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटी, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्विक एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी है, क्विक एसेट्स कैसे निकलता है? अभी तो फॉर्मूला में बताइए ना बाबू, तुम लोगों को इतना जल्दी भूल जाओगे। फॉर्मूला में क्या बताइए सर? ऑल करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज एंड माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो यहाँ पे सर ऑल करंट एसेट्स 2 लाख है, इन्वेंटरीज है 60,000, प्रीपेड एक्सपेंस है 20,000। तो 2 लाख माइनस 60 माइनस 20 आ गया मेरा 1,20,000। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू 3:1। ठीक है सर, हो गया क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना, इसको कॉपी कर लीजिए। नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चंस भी ना आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या छोटा छोटा क्वेश्चंस को कॉपी में लिख भी सकते हैं अपने से, नॉट एन इशू। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। इसमें भी करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो निकालना है। अब देखिए यहाँ पे टोटल डेप्ट और लॉन्ग टर्म डेप्ट दिया हुआ है। करंट लाइबिलिटी का यहाँ एक फॉर्मूला होगा, टोटल डेप्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट। टोटल डेप्ट है 1,20,000। देखिए रेशियो में जो वहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है ना वो तो यूज़ होगा, अदर देन दैट भी बहुत सारा फॉर्मूला यूज़ होगा। अदर देन दैट भी बहुत सारा फॉर्मूला यूज़ होगा। तो इसी तरह सम्स करते जाएंगे ना, जो जो न्यू होगा कॉपी करते रहिएगा, तभी तो और इसमें समझ में आएगा, क्लैरिटी आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ सर? करंट लाइबिलिटी निकल गया। कैसे निकाले सर? टोटल डेप्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट, ये भी एक फॉर्मूला है। देखो टोटल डेप्ट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस शॉर्ट टर्म डेप्ट। अगर हम आपको बोले भाई टोटल डेप्ट का मतलब क्या है, टोटल डेप्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस शॉर्ट टर्म डेप्ट, और यही शॉर्ट टर्म डेप्ट को ही तो हम लोग करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। तो अगर करंट लाइबिलिटी निकालना है तो ऐसे भी तो कर सकते हैं,
टोटल डेप्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म डेप्ट, मतलब करंट लाइबिलिटी। बस यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करके इसको किए, ठीक है। अब सर करंट लाइबिलिटी निकल गया है, करंट एसेट्स कैसे निकलेगा? करंट एसेट्स भी निकलेगा। ये वर्किंग कैपिटल देख रहे हो ना, वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला होता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL। तो सर CA कितना है नहीं पता, वर्किंग कैपिटल है 80,000 इज इक्वल टू CA और CL है 40,000। अब इसको सॉल्व करो, 80,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू CA, मतलब 1,20,000 इज इक्वल टू CA। तो CL भी निकल गया, करंट लाइबिलिटी भी और करंट एसेट्स भी। अब आपका नहीं निकलेगा भाई, करंट रेशियो एकदम निकलेगा। करंट रेशियो इज इक्वल टू CA बाई CL, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 40,000, मतलब 3:1। कितना निकल गया करंट रेशियो? 3:1। अब देखिए ये लोग आपको कॉपी कर लेना अच्छे से, ठीक है ना। हम देखो इसको सजा के अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि तुम लोग का MCQ पेपर है तो उतना सजा के आपको पेपर में लिखना है नहीं, आप बस इसको सॉल्व करके आपको आंसर टिक करना है। बट कॉपी में थोड़ा सही से लिखना है ताकि रिवीजन जब करो तो समझ में तो आए, गलती नहीं हो। अब देखिए ये मेरा करंट रेशियो निकल गया। अब लिक्विड रेशियो कैसे निकलेगा? करंट लाइबिलिटी तो 40,000 होगा, लिक्विड एसेट्स कैसे निकलेगा? करंट एसेट्स जो आप निकाले हैं इसमें से स्टॉक को माइनस कर दीजिए और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दीजिए। तो करंट एसेट्स है 1,20,000 माइनस 50,000 माइनस 10,000। तो 1,20,000 से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 60,000। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा क्विक एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटी, और क्विक एसेट्स है 60,000, करंट लाइबिलिटी है 40,000। तो 60/40 का मतलब होता है 3/2, 3:2। तो 3/2 का मतलब है 1.5:1। क्या हो गया? 1.5। 6/4 है ना, तो 6 डिवाइडेड बाई 4 करोगे 1.5 आएगा। 1.5:1 हो गया मेरा क्विक रेशियो। क्लियर? नंबर 2 भी हो गया सॉल्व। जिसको जो जहाँ पे नहीं समझ में आएगा हमसे पूछना है फट से, सर बताइए एक्सप्लेन करिए, नंबर तो दिया हुआ है। तो क्लियर हो गया भाई, ये भी आपको समझ में आ गया है, होपफुली समझ में आ गया होगा नंबर 2 वाला भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर, बढ़िए। अब ये वाला नंबर 3 का, इसको मिटा रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा रहने दिया, नंबर 3 को पीछे कर लेंगे। नंबर 3 इसमें भी बोला करंट रेशियो निकालो और लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। करंट रेशियो के लिए चाहिए करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी। तो ये है करंट लाइबिलिटी, ये है करंट लाइबिलिटी, ये है करंट लाइबिलिटी, ये है करंट लाइबिलिटी, ये है CA CA CA। तो करंट एसेट्स में क्या क्या है? स्टॉक, डेटर, बैंक। तो 30 30 60 और 10 70। नंबर 3 करंट रेशियो इज इक्वल टू CA बाई CL। करंट रेशियो 32 प्लस 28 प्लस 10 60,000। करंट लाइबिलिटी 20 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 5 22 30 35,000। अब इसको सॉल्व करिए, आंसर आ रहा 1.71:1, 1.71:1। या फिर अगर इसको ऐसे करके देखिएगा तो 6/12 6/7, तो 12/7। आप ना ऑप्शन देख लीजिएगा, अगर ऑप्शन में दिया हुआ है 12:7 ठीक है सर, बट अगर 12:7 नहीं है तो इसको आपको एब्सोल्यूट डिवाइड जब करिएगा तो आएगा 1.7। 12 डिवाइडेड बाई 7 का मतलब क्या है? 1.71:1। तो ऑप्शन में अगर ये है तो इसको मार देंगे, अगर ये नहीं है तो एब्सोल्यूट को इसको मारेंगे, ठीक है ना।
तो ये तो करंट रेशियो निकल गया। क्विक रेशियो कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए क्विक रेशियो में क्या, करंट लायबिलिटी तो सेम ही रहेगा, करंट लायबिलिटी तो मेरा सेम है 35,000। क्विक एसेट्स कैसे निकलेगा, स्टॉक माइनस हो जाएगा 32,000 रुपीज़ का, प्रीपेड एक्सपेंस तो है नहीं, तो 60 से 32 माइनस कर देंगे, 28,000 कितना आ रहा, तो 28 डिवाइडेड बाई 35, 0.8:1, 0.8:1। ठीक है, तो ये मेरा बन गया। ये हम अलग अलग वैरायटीज़ का आपको क्विक एसेट्स, क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो बोल लो वो करवा रहे और करंट रेशियो करवा रहे। होपफुली इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी अगर डाउट है तो हमसे पूछिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करिए, होमवर्क करना पड़ेगा। इजी है, इजी दे रहे, अच्छा वाला सम्स नहीं समझ में आएगा व्हाट्सएप में पूछना है। नंबर 4 क्विक एसेट्स दिया हुआ है, क्विक लायबिलिटी दिया हुआ है, क्विक रेशियो क्या होगा, एकदम मोहल्ला का रिक्शा वाला भी बता देगा। अभी बताए क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी और क्विक लायबिलिटी, आंसर निकाल लेना है। फिर बोला है करंट रेशियो 5:2 है, करंट लायबिलिटी इतना है और स्टॉक इन ट्रेड इतना है, क्विक रेशियो क्या होगा, ध्यान से समझिए इसको बनाना कैसे है। करंट रेशियो और करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, ये करंट रेशियो और करंट लायबिलिटी को यूज करके आप करंट एसेट्स निकाल लो। क्या निकालोगे, करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स से स्टॉक इन ट्रेड को माइनस कर लो तो आपका आ जाएगा क्विक एसेट्स। अब क्विक एसेट्स आ गया, करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, करंट रेशियो आपका इजीली निकल जाएगा। ठीक है ना सर, चलिए उसी तरह से नंबर 6 देखिए, करंट एसेट्स दे दिया है, करंट लायबिलिटी दे दिया। अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दिया हुआ है आपको और आपको बोला है क्विक रेशियो 3:2। अच्छा, नंबर 6 को हम बताते हैं। नंबर 5 होमवर्क है भाई, 4 और 5 होमवर्क, नहीं समझ में आएगा व्हाट्सअप करके पूछिएगा। ठीक है, एग्जाम के लिए अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है, हम लोग का पेड बैच को ज्वाइन करो भाई, जल्द से जल्द ज्वाइन करो, अपना एग्ज़ाम को सुपर फास्ट स्पीड में सिलेबस को कंप्लीट करिए हम लोग के साथ। वो बीच में इंडिपेंडेंस डे आ गया था तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया, अदरवाइज अब तक हम लोग का और भी ख़त्म हो जाता पूरा। अच्छा चलिए देखते हैं, देखिए क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो है 3:2। क्विक एसेट्स हमको नहीं पता, करंट लायबिलिटी हमको पता है कितना है, 20,000। अब इसको यूज़ करके हम पहले क्विक एसेट्स निकालेंगे। 3 × 20,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्विक एसेट्स। तो क्विक एसेट्स क्या हो गया, 30,000। क्विक एसेट्स कितना हो गया, 30,000। बट सर हमको क्विक एसेट थोड़ी चाहिए, हमको बोला है क्या निकालने, स्टॉक इन ट्रेड। अब भाई देखिए क्विक एसेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, तो प्रीपेड एक्सपेंस तो है नहीं। अब देखिए यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट करिए, क्विक एसेट्स है 30,000, करंट एसेट्स है 60,000, स्टॉक मेरे पास है नहीं। ठीक है, अब इसको स्टॉक निकाल लीजिए, स्टॉक को इस तरफ लाइए, तो स्टॉक हो गया है 60,000 माइनस 30,000, तो स्टॉक का आंसर आ गया 30,000। तो स्टॉक कितना है सर आपका, 30,000 आ गया आंसर। स्टॉक निकालने बोला था। तो देखिए रेशियो जिसको समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आए तो उसका सर एकदम बुकला जाएगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद करके उसी स्पीड में बढ़ना पड़ेगा आगे, तब आपका क्लियर होगा, अदरवाइज सब कुछ आपके सर के ऊपर से जाएगा। समझ में आ रहा है। तो देखिए हमको स्टॉक इन ट्रेड बोला था, क्विक रेशियो को यूज़ करके हम पहले क्विक एसेट्स निकाले।
क्विक एसेट्स का फॉर्मूला पुट किया, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, और वहां से स्टॉक निकाल लिए। क्लियर? अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो रहता है, रेशियो में एक चीज याद रखना है, क्वेश्चन बड़ा है तो सम्स इजी होगा, क्वेश्चन छोटा है तो सम्स टफ होगा। बोला करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो निकालो और बैलेंस शीट दे दिया। भाई करंट रेशियो का मतलब CA बाई CL, CA क्या है जो, तो ये पूरा को टोटल कर दीजिए सर, ये तीनों CA है। CL क्या है जो, तो सर ये तीनों को टोटल कर दीजिए, CL है। तो कितना हो गया 50 70 30, 1.5 लाख, और CL है 1 लाख। आंसर क्या आ गया सर 1.5:1। देखिए पूरा दिया हुआ है। अब हमको बोले ये तो CR निकाले, करंट रेशियो, क्विक रेशियो कैसे निकलेगा? करंट एसेट से माइनस कर दो स्टॉक। स्टॉक कितना है? स्टॉक है 50,000, माइनस कर दो, 7 और 3 1 लाख बच गया। करंट एसेट्स है 1 लाख, करंट लायबिलिटी भी 1 ही लाख है। आंसर कितना निकल गया 1:1। तो इस तरह का जब बड़ा समझ रहता है ना, तो देख के आदमी डरेगा नहीं, खुश होना है कि भाई इंफॉर्मेशन ज़्यादा दिया हुआ। ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है ना, ये सब टाइप का, ये सब टफ है, तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट पुट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए करने में जाएंगे तो पूरा एक करंट रेशियो लिक्विड रेशियो के ऊपर ही 50 क्लास कर सकते हैं। ये हम लोग का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग था, होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो ये मेरा फर्स्ट क्लास था रेशियो एनालिसिस का, जो आप लोगों को अभी देखने को मिला है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आप लोगों को हो तो ज़रूर हमसे पूछिए, और इसका PDF चाहिए तो हम आप लोगों को पहले ही बोल दिया भाई व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप करके PDF मंगवा लीजिए। ठीक है, अपने व्हाट्सएप में ले लीजिए। तो आज हम लोग कंप्लीट किए हैं। सर क्या कंप्लीट किए हैं? हम लोग रेशियो एनालिसिस के बारे में पढ़े और लिक्विडिटी रेशियो का सम्स किए। नेक्स्ट क्लास अब हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो करेंगे। ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियो में डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आएगा, प्रोप्राइटरी रेशियो, डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये सब आएगा। ठीक है, फिर थर्ड क्लास में एक्टिविटी रेशियो एंड देन लास्ट क्लास में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो होपफुली ये क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आपको तो मेरा जो नंबर दिया हुआ है इसमें आप लोग ज़रूर कांटेक्ट करिए, और हम लोग का पेड ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करिए। अब कब ज्वाइन करिएगा? एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है ना, तो ज्वाइन करिए, स्पेशल डिस्काउंट पाइए, व्हाट्सएप में मुझे टेक्स्ट करिए और हम लोग का पेड बैच में जुड़ जाइए। बहुत जल्दी अब हम चाह रहे हैं ना, एग्जाम से जस्ट लगी आप लोग का मॉक टेस्ट ले, ये नहीं कि अभी आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अभी तो सही से प्रिपेयर नहीं, एग्जाम का जस्ट 5 दिन 6 दिन हफ्ता दिन पहले टेस्ट ले, ताकि आप लोग टेस्ट से पहले मेरा टेस्ट को ही सब कुछ समझ के प्रिपरेशन करिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को यहीं तक करते हैं ओवर। थैंक यू वेरी मच।